हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग बढ़िया हो गए। और आज क्लास में हम लेके आए हैं 7.1 के जो क्वेश्चन बाकी हैं वो सभी क्वेश्चन बताएंगे आपको। और हमने पिछली क्लास में कुछ क्वेश्चन होमवर्क में दिए होंगे दिए थे आपको। चलेंगे आगे, स्टार्ट करेंगे हम। पिछली क्लास में हम क्वेश्चन 6 समझ आ चुके थे। हम आगे क्वेश्चन की बात करेंगे। 7 से 10 क्वेश्चन है। और वीडियो को आपने लाइक ना किया हो तो लाइक करें, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे जरूर करें। जैसे ही वीडियो नहीं अपलोड होगी आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को और चलते हैं, देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2,5 और 2,9 से समान दूरी पर है। एंड एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए। हमने आपको बताया था जब एक्स अक्ष पर हो तो हम लेते हैं y बराबर 0, और y अक्ष की बात करें तो क्या लेते हैं x बराबर 0। तो देखते हैं क्वेश्चन को, हम करेंगे हल। ए और बी, ए की वैल्यू क्या दे दी है 2, -5 और बी की दिया है -2,9। बिंदु जैसे हमने यहाँ क्यू ले लिया, इसके बिंदु क्या दिया है x, 0। क्यों एक्स अक्ष की तो बात कर रहा है, एक्स अक्ष पर तो एक्स है ही है, तो y अक्ष पर क्या होगी हमारी 0 होगी। और हमें निकालना है ए क्यू बराबर बी क्यू, ए क्यू के बीच की दूरी और बी क्यू के बीच की दूरी। क्वेश्चन देखते रहें, हम इसे हाफ छोड़ेंगे आपके होमवर्क के लिए। तो हम क्या सॉल्व करेंगे, फॉर्मूला हमारा क्या होता है x1 माइनस x2 करके निकाल दो, x2 माइनस का x1 करके निकाल दीजिए, है ना। तो हमने लिया x2, सभी क्वेश्चन में x1 करके कराया, तो x1 माइनस के x2 का होल ओवर प्लस y1 माइनस के y2 का होल ओवर। फार्मूला ये होता है हमारा, जैसे यहाँ भी लेंगे फॉर्मूला तो वही होगा ना, x1 माइनस के x2 का होल ओवर और y1 माइनस के y2 का होल ओवर। अब यहाँ देखिए, ये वाली हम दो वैल्यू इनकी बात कर रहे हैं ना, तो x1 x2 और इनका लेंगे तो x1 x2 करके वैल्यू हम रख देते हैं। ओके, तो जब इनकी वैल्यू रखेंगे हम तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 और x। देखो अब हमें यहाँ वैल्यू रखनी है, वैल्यू रखते हैं क्वेश्चन में। x1 में से मान के चलते हैं x2 इधर, और फिर x2 इधर ले लेंगे, वो x1 इधर ले लेंगे और फिर x2 ले लेंगे, इसे x2 को मान के चलते हैं, ठीक है। तो x1 की वैल्यू यहाँ पर क्या हमारी 2 है, माइनस x2 की वैल्यू क्या है हमारी x प्लस, और y1 की वैल्यू क्या है -5 और y2 की वैल्यू क्या है 0। इसका होल ओवर हो गया बराबर, रूट में भी लेंगे x1 की वैल्यू बेटा क्या है यहाँ पर हमारी -2 और x2 की वैल्यू क्या हो जाएगी x, यानी कि माइनस का x प्लस y1 की वैल्यू 5 और y2 की वैल्यू क्या है 0, वो सॉरी 9 है यहाँ पर, 9 माइनस के 0 और इसका ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड हम दोनों बच्चों को वर्ग करेंगे।
दोनों बच्चों का वर्ग करने पर, दोनों बच्चों को हम वर्ग करेंगे तो वर्ग से वर्ग, अंडर से अंडर खत्म, क्या बचेगा x1, क्या बचेगा यहाँ पर 2 माइनस एक्स का होल वर्ग प्लस 0 कट जाए, क्या बचेगा -5 का वर्ग। यहाँ भी रह जाएगा -2 माइनस एक्स का वर्ग यानी होल वर्ग प्लस 9 का वर्ग। सॉल्व करते हैं, इसमें फॉर्मूला क्या लग जाएगा a माइनस बी का होल वर्ग वाला, तो पहले पद का वर्ग धन दूसरे पद का वर्ग ऋण दोनों गुणनफल का दूना, तो दूना क्या आ जाएगा 2 दूनी 4 और x प्लस 5 का वर्ग, वर्ग हमेशा किसका होता है प्लस का ही होता है, बराबर यहाँ भी पहले पद का वर्ग धन दूसरे पद का वर्ग ऋण दोनों गुणनफल का दूना, ऋण दोनों गुणनफल का दूना माइनस है, तो अब यहाँ माइनस क्या है तो माइनस का होगा और माइनस का इसमें गुणा होगा तो किसका हो जाएगा प्लस 4x और 9 का वर्ग कितना हो जाएगा 81। यहाँ देखो ये भी हमारा किसका है प्लस का है, दोनों कैसे हो जाएंगे कट जाएंगे प्लस प्लस के, और देखो 4 से ये 4 कट गए, ये वाला ये संख्या इससे कट जाएगी हमारी। हमारे यहाँ बचा क्या माइनस के 4x प्लस के 25 बराबर में 4x और प्लस के 81, ये हमारी वैल्यू बचती है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर कुछ नहीं करना, ये 4x इधर ले आओ और 81 इधर ले आओ, 25 पहले से हैं 81 इधर आएंगे तो किसके हो जाएंगे माइनस के, और 4x पहले से ही है 4x से माइनस वाले इधर आएंगे किसके हो जाएंगे प्लस के, तो घटाओ यहाँ से कितने बच रहे हैं 56, किसके हो जाएंगे लेकिन माइनस के, बराबर कितने हो जाएंगे 8x, ये गुणा में तो काय में आएंगे भाग में, कट के कितने बार माइनस के 7 बार, x बराबर क्या आ गया माइनस के 7। तो इसके जो बिंदु निकल आए Q के वो कितना निकल आएगा -7, 0। ये हो गया हमारा आंसर। कोई डाउट है तो कमेंट में जरूर बताएं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। क्वेश्चन को बता रहे हैं, आप सेल्फी करोगे इस क्वेश्चन को। बाई के पैमान ज्ञात कीजिए जिनके लिए बिंदु P और Q के बीच की दूरी 10 मात्रक है। इनके बीच की दूरी दे दी हमें, यानी कि बीच की दूरी जो दे रहा है, यानी क्वेश्चन को हम हल करेंगे सेम क्वेश्चन वैसा ही होना है। इनके जब बीच की दूरी कितनी दे दी है 10 मात्रक, यानी कि दो बिंदु हमारे कितने P और Q, P के पॉइंट कितने हैं 3, 2, माइनस के 2, यहाँ कितने हैं 10, बाई, यानी कि हमने यहाँ मान ली R। इसकी दूरी जो टोटल दी है वो कितनी दे दी हमें 10 दे दी है, बिंदु R मानने की कोई ज़रूरत भी नहीं है, R दे दी, यानी कि कितनी दे दी है 10। तो यहाँ पर हमारे PQ की जो दूरी है, PQ के बीच की दूरी कितनी दे दी है 10 मात्रक दी है। तो फॉर्मूला हमारा वही होगा, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, यानी कि PQ के बीच की दूरी, फॉर्मूला हमारा वही होगा जो लगाते हुए आए और वही लगेगा। कौन सा हो जाएगा x1 माइनस x2 का होल वर्ग प्लस बाई 1 माइनस के बाई 2 का होल वर्ग। तो इनके बीच की दूरी कितनी दे दी हमें 10 बराबर x1 की वैल्यू क्या है हमारी 2 है और x2 की वैल्यू क्या है 10। माइनस 10 इसका होल वर्ग प्लस बाई 1 की वैल्यू क्या है माइनस के 3 और माइनस के बाई इसका होल वर्ग ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, यानी कि बोलें तो दोनों बच्चों का वर्ग करने पर।
बच्चों का वर्ग करने पर, अगर हम दोनों बच्चों का वर्ग करते हैं तो क्या हो जाएगा, 10 का वर्ग कितना हो जाएगा 100, वर्ग से रूट चला जाएगा, रूट चला जाएगा, 2 का वर्ग खोलेंगे कितना हो जाएगा, पहले पद का वर्ग धन दूसरे पद का वर्ग, ऐसा करो इन्हें घटाई दो, 10 में से 2 जाएंगे कितने बचेंगे 6, सॉरी 10 में 6 जाएंगे कितने बचेंगे 8, और 8 बचेंगे, इसका क्या हो जाएगा वर्ग प्लस, यहाँ खोल दीजिए पहले पद का वर्ग यानी कि -3 का वर्ग धन दूसरे पद का वर्ग यानी कि y का वर्ग, ऋण दोनों गुणनफल का दूना, क्या हो जाएगा 2 गुणा -3 गुणा -y। अब इसे आप स्वयं करोगे कितना हो जाएगा, 8 का वर्ग हो जाएगा जैसे 64 और 3 का वर्ग हो जाएगा 9 प्लस y का वर्ग माइनस क्या हो जाएगा प्लस और फिर हो जाएगा माइनस, है ना, 3 दूनी 6y। अब आप क्या करोगे 9 और 64 आप ऐड करोगे, ऐड करके इधर लाओगे सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, फिर आप इन टोटल सब इधर ले आना, 22² मान के 6y, उसके गुणनखंड ऐसे करना कि घटी कितने आ जाए 6, इसे हमें y की 2 वैल्यू मिल जाएगी, क्या वैल्यू मिलेगी 2 वैल्यू, ठीक है। अब यहाँ देखो ओके, सॉल्व कर लेना, ऐसे स्वयं करना है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन दे रहा है Q और P और R के समान दूरी पर है तो X के मान ज्ञात कीजिए और QR और PR की दूरियां भी ज्ञात करनी है। QR और PR की दूरियां भी हमें क्या करनी है, ज्ञात करनी है। वो देखो कैसे करोगे, 2 बिंदु हमारे, क्वेश्चन आपको हम होमवर्क में दे रहे हैं, इस क्वेश्चन को 2 बिंदु दिए हैं, कौन से दिया है, P दिया और R दिया है, R के पॉइंट दिए 5, -3 और इसके दिया है x, 6 और Q के दिया है 0,1। देखिए इसमें क्या करना है, हमें Q की यानी बिंदु दिया है Q वाला, यानी कि कौन सा P और Q है। पहले तो हमें x की वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू निकालोगे अंडर रूट में, वही x1 माइनस के x2 का होल वर्ग प्लस y1 माइनस y2 का होल वर्ग, ठीक, इसका ले लिया बराबर में, अंडर रूट में फिर लेंगे हम इन दोनों का, तो यहाँ वही x1 माइनस x2 का होल वर्ग, फॉर्मूला तो वही है हमारा, और y1 माइनस y2 का होल वर्ग, जो हमने अभी आपको क्वेश्चन कराया था क्वेश्चन नंबर 7 की तरीके से स्वयं निकालेंगे। दोनों बच्चों को वर्ग करोगे, वर्ग करने के बाद हमारी वैल्यू निकल आएगी, यहाँ पर किसकी निकल आएगी, हमारी की जो वैल्यू निकल आएगी टोटल, यानी y की वैल्यू यहाँ से हमारी फाइंड हो जाएगी, ठीक है, x की वैल्यू फाइंड होगी y की, फिर उसके बाद वैल्यू फाइंड हो जाएगी हमारी x की। x की वैल्यू निकालने के बाद पहला पॉइंट हमारा सॉल्व हो जाएगा, x का मान निकालिए, तो x का मान हमने वहाँ भी निकाला था और x का मान हमारा यहाँ भी निकलेगा। उसके बाद आप निकालोगे, अलग अलग लोगे QR के बीच की दूरी, QR के बीच की दूरी यानी कि QR, ये इतना जो आप सॉल्व करोगे ना, ये वाला पार्ट आपको पूरा सॉल्व करना है, बस वहाँ पर x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, वो वैल्यू रख के हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, x की वैल्यू रख के, ठीक है। और फिर क्या निकलवा रहा है PR, यानी कि ये टोटल, फिर निकालना है PR के बीच की दूरी, यानी PR ये वाला पॉइंट लेना है और ये वाला, 2 पॉइंट लेके सॉल्व करना है क्वेश्चन को, ठीक है ना। x की वैल्यू में फाइंड हो चुकी होगी। ऐसे ही अगला क्वेश्चन अगर देखते हैं हम, अगला क्वेश्चन है x और y के बीच के ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु x और y, देखो x, y बिंदु दिए हैं और 3,6 और 3-3,4 से समान दूरी पर हो, समान दूरी पर है, यानी कि बराबर दूरी पर कौन सा, x, y। सेम क्वेश्चन वैसा ही होगा जो भी हम क्वेश्चन आपको कराते हुए आए हैं,
देखो ए बिंदु यहाँ दे दो, बी बिंदु यहाँ दे दो और हमने पी बिंदु यहाँ दे दिया। तो हमारा ए कॉमा कितना दिया, एक्स कॉमा वाई दे दिया है बिंदु, ये 3,6 दे दिया है और माइनस के 3,4। सेम वही प्रक्रिया होनी है हमारी, पहले इन दोनों को निकालेंगे फिर इन दोनों को निकालेंगे, एक्स वाई का हमारी वैल्यू फाइंड हो जाएगी। ठीक है, इतना ही फाइंड करना है तो क्वेश्चन को, और क्वेश्चन सॉल्व करना। कोई जो सा क्वेश्चन आपको फाइंड नहीं होता है कमेंट में बताना, आगे क्वेश्चन हम आपके सॉल्व कर देंगे। ठीक है, चलिए देखो क्वेश्चनों को देखते हैं हम इधर। देखो पहले क्वेश्चन में कुछ नहीं था, देखो सेम क्वेश्चन वैसा ही है जैसा साथ में किया है, देखो वही पैटर्न आ रहा है सेम, इसमें भी कुछ नहीं था। दोनों बच्चों का वर्क किया, वर्क करने के बाद क्वेश्चन को सॉल्व किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन था 8वां, इसमें भी आपका कोई कुछ नहीं था, सेम वही प्रक्रिया थी, केवल एक पक्ष का फाइंड करवाना था और बीच की दूरी दी हुई थी। कुछ नहीं, दोनों बच्चों जैसे वर्क किया हमने, वर्क करने के बाद 10 का वर्ग 100 हो गया, पहले पद का वर्ग किया, दूसरे पद का वर्ग किया, इस वाले पैटर्न में बराबर के इधर पहले पद का वर्ग 2, ये तो घटा दिया, 8 का वर्ग हो गया, पहले पद का वर्ग किया, धन दोनों दूसरे पद का वर्ग किया, धन दोनों गुणनफल का दूना, यानी कि माइनस है तो ऋण हो गया, तो ऋण दोनों गुणनफल का दूना, यानी कि 2 गुणा माइनस के 3 और प्लस के होगा क्या, बाई, तो बाई तो माइनस पहले ले चुके, माइनस आगे लगा दिया, तो क्या हो जाएगा 2 तिया 6। एक मिनट यहाँ पर बाई, ये देखें यहाँ पर आएगी बाई प्लस की, तो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस के 6 बाई। अब आपको कुछ करना तो ही नहीं है, ये दोनों ऐड करना है, इसमें से जाके सब्ट्रैक्ट करना है और हमारा द्विघात समीकरण के तरीके से हमें खंड काटने हैं और हमें वहाँ बाई की 2 वैल्यू फाइंड हो जाएंगी। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, आपको बहुत शानदार क्लास के साथ मिलेंगे 7.2 के साथ।